आपको अहम खबर देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बता रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की केस की समाअत इस वक्त जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देते हैं, ऐसा कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। आपको अपडेट कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं, ऐसा कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। सुबह से ही समाअत जारी थी और तमाम तर रिमार्क्स भी सामने आ रहे थे और इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट आई है वो ये है कि मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इसी पर बात करेंगे, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, जहां वक्फे के बाद जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर पिटीशन थी उस पर फौरी तौर पर तलब किया था। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो है मौक़िफ़ सुना है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच की 3 सदराई कर रहे थे, उन्होंने अपने हज़मी दलाइल में ये कहा है कि हम जो है इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के जो फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुअत्तल कर रही है। ताहम सिर्फ ये मुअत्तली का हुक्म जो है मखसूस इस्ताफी नशिस्तों की हद तक होगा, ऐसा ये हुक्मनामा अभी लिखवाया जा रहा है, जिसकी सदराई जस्टिस मंसूर अली शाह करे। और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना है आइन में वाज़ेह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, बराह रास्त जो मुंतखब अरकान की तरह मखसूस नशिस्तें जो है होनी चाहिए, ऐसा कहना था जस्टिस अतर मिनुल्लाह का। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का ये भी कहना था किसी और का मैंडेट किसी और को कैसे दिया जा सकता है। ये इंतहाई अहम रिमार्क जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा। और उनका ये भी कहना था कि किसी भी सूरत जो अवाम की जानिब से मैंडेट दिया गया है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर किसी और को नहीं दिया जा सकता, जबकि कानून में भी और आइन में भी चीज़ वाज़ेह है कि जिस तनासब से जो भी सियासी आवाम को मैंडेट लेके पार्लियामेंट में आ रही है उसको उसी तनासिब के साथ जो है वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। और कैसे अगर कोई एक पॉलिटिकल जमात सिर्फ 6 अपने अरकान असम्बली के साथ पार्लियामेंट में है और 200 ज़्यादा अरकान असम्बली उसी पार्लियामेंट में मौजूद हो, तो तमाम मखसूस नशिस्तें किस हैसियत और किस कानून के तहत जो है वो सिर्फ एक सियासी या दीगर सियासी जमातों को दी जा सकती है। तो ये बड़े अहम आइनी सवालात जो है आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उठाए गए हैं और अपना हुक्मनामा इस वक्त दिखाया जा रहा है, जिसमें इससे कबल जस्टिस मंसूर शाह ने कर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है उसके ऊपर वो हुक्म इम्तनाई जारी कर रहे हैं। जी अच्छा अफजल, ये बताइएगा कि हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है, कब तक जारी किया जाएगा? हाँ जी, क्योंकि प्रोसीडिंग जारी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने भी दलाइल दी। उनका ये कहना था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लाई गई है पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के ऊपर, वो उसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। और जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत ये चीज़ बात है कि जिस सियासी जमात की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होती है उसी को ही मखसूस नशिस्तें जो है तकसीम की जा सकती है। तो लिहाजा जो मौक़िफ़ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने का भी यही मौक़िफ़ था कि जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसको देखा जाएगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी की सदराई जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे वो इस वक्त कमरे अदालत में हुक्मनामा लिखवा रहे हैं। जी अच्छा अफजल, ये भी बताएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से क्या दलाइल दिए गए थे, समाअत के अंदर उनकी जानिब से क्या प्रेटेंड किया गया? आज ही देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी और पीटीआई खवातीन विंग की जो सरदार उनके वकील जो थे सलमान अकरम राजा, दोनों अदालत में पेश उन्होंने तफसीली तौर पर तमाम सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मौजूद 3 रुकनी बेंच है और बताया कि किस तरीके से एक सियासी जमात के जो अरकान हैं उनकी मखसूस नशिस्तों को से उन्हें देने से महरूम रखा गया। और इस मामले पर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बल्कि पेशावर हाई कोर्ट से भी तमाम मामलों के हवाले से रुजू किया गया, लेकिन उन्हें कानून के मुताबिक कोई रिलीफ नहीं मिला। लिहाजा वो इसी तमाम मामलों पर अपने इंसाफ की रसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने तमाम सूरत हाल से अदालत को आगाह किया कि किस तरीके से कौमी की 23
मखसूस नशिस्तें और गैर मुस्लिमों की नशिस्तें हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत याफ्ता जितने अरकान थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की, जो मजमूई तौर पर 82 की तादाद थी कौमी असम्बली में, उनको होने के बावजूद भी उनको इन नशिस्तों से जो है महरूम रखा गया है। तो ये सरासर जो है आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के दरवाजा भी इसी तौर पर लिए खड़काया है ताकि उन्हें इंसाफ मिले, जिस पर मंसूर अली शाह ने तमाम फिरकैन का जो दलाइल सुनने के बाद अपने आखिरी रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर जो है इम्तनाअ जारी करी और तमाम मामला के हवाले से जो है जो फिरकैन है उनके तफसीली दलाइल भी आइंदा सुने जाएंगे। जी अच्छा अफजल, ये बताइएगा कि क्या समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी मौजूद थे और ये जो हुक्मनामा जारी होने वाला है, लिखवाया जा रहा है, इससे मुतालिक कोई किसी ने बात की है? जी देखिए, जो जब समाज शुरू हुई तकरीबन 2 हिस्सों में तक समाज जारी रही है, तो उसमें न सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला बल्कि जो मखसूस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नामजद खातन थी कौमी असम्बली में जो सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जानी थी, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची हुई थी और कमरा अदालत भी मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। और इसके साथ साथ जो पीटीआई के चेयरमैन है बेशक गौहर अली समेत जो दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो अब ओवरऑल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बज़ाहिर जो अब नजर आ रहा है कि बड़ा रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता तमाम जो कामयाब उम्मीदवार थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली है, तो एक जरूर उन्हें एक आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा रिलीफ मिल रहा है। ठीक है अफजल, साथ ही रहेगा, अपने नाजरीन को बताते चले मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक होगा। हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। सुबह से ही समाअत जो है वो जारी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये केस था जिसके हवाले से समाअत जो है वो आज मुकर्रर थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन हुक्काम पेश हुए। अदालत ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर निपटाना चाहते हैं। असल मसला अवामी मैंडेट है जिसकी हिफाजत करनी है। कहाँ लिखा है बची हुई नशिस्तें दोबारा 19 सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आइन में लिखा है मुनासिब नुमाइंदगी से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। साथ ही ये भी उन्होंने जब वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दिए तो उसमें ये कहा गया कि मुअत्तली का हुक्म जो है वो मखसूस नशिस्तों की हद तक होगा। हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। अफजल, एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक होगा, इसको वाज़ेह कीजिएगा। हाँ जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्मनामा लिखवाया गया है उसमें चीज़ वाज़ेह कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काफ़ी मखसूस नशिस्तों का जो दोबारा सियासी जमातों को देने का इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो मुअत्तल कर दिया और तमाम जो मामला है वो इजाफी नशिस्तों के हवाले से है, क्योंकि बार बार जस्टिस मंसूर जो है तमाम स्टेक से कमरा अदालत में दीगर साथी जस्टिस साहिबान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि जो तनासुब है पार्लियामेंट में खासतौर पर कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों में वो किस तरीके से दिया जाता है मखसूस नशिस्तों और गैर मुस्लिम नशिस्तों के हवाले से, जिस पर न सिर्फ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बल्कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म तमाम फिरकैन के जो वकला थे उन्होंने तफसीली तौर पर अदालत में और बताया कि जो आइन में चीज वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि अगर उम्मीदवारों को किसी भी सूरत जो है कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद कामयाब उम्मीदवार थे उन्होंने अपने वक्त पर जो है सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की और कानून के मुताबिक जो है इन तमाम मखसूस नशिस्तें लेने के लिए जो है कानून आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रुजू किया गया, लेकिन उनके इस लीगल हक को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद इस रिलीफ लेने के लिए वो पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ भी उनको रिलीफ नहीं मिला। तो लिहाजा तकरीबन 23 ये नशिस्तें कौमी असम्बली की बनती हैं जो जिससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता जो उम्मीदवार हैं खासतौर पर जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन कौमी असम्बली से इन 23 नशिस्तों से जो है उन्हें महरूम रखा गया है। अब देख कि जब ये ऑर्डर तफसीली तौर पर जारी कर दिया जाए उसके मजीद मंदरजात में है। जी अच्छा अफजल, आपसे कुछ देर पहले आपने रिलीफ की बात की कि आज सुन्नी इत्तेहाद के अरकान के लिए एक बड़ा दिन है, तो क्या लगता है कि क्योंकि इतने वक्त से जो चीज़ें देखी जा रही थी और आप सुबह से हमें अपडेट भी कर रहे हैं समाअत के अहवाल के हवाले से, क्या लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मजीद किसी रिलीफ के इम्कानात हैं?
हाँ जी बिल्कुल, चूंकि एक बड़ा रिलीफ आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलता हमें नजर आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि इसका इम्पैक्ट न सिर्फ नेशनल असम्बली बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसके ऊपर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे अब तक जितने भी उम्मीदवार थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी उन्हें भी जो है इस हद से महरूम रखा गया। और अदालत में ये बताया गया कि जो मुस्लिम लीग नून मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अफजल जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।